So students, now we discuss users of accounting information. First of all, we focused on what is users. पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि यूजर्स होते कौन है. लाइक जब हमने अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो उसमें जो लास्ट पॉइंट था वो था कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग में हमने देखा था कि हम जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में हम अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं अपने यूजर्स को फॉर वेरियस यूजेस. तो अब हमने वो इन्फॉर्मेशन किसे प्रोवाइड कर रहे थे? अपने यूजर्स को. तो अब हम देखेंगे यूजर्स होते कौन है. यूजर्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. यूजर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल यूजर्स में आते हैं ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड ओनर्स बिजनेस का मालिक होता है जो बिजनेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करता है. तो अगर एक ओनर बिजनेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो वो चाहता है कि उसके पास बिजनेस की टोटल इन्फॉर्मेशन हो, जिससे वो ये फाइंड आउट कर सके कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है. सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि आजकल के जो बिजनेस साइज होते हैं वो काफी ह्यूज होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस साइजेस होते हैं, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजमेंट, यानी बिजनेस को सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करना. अब मैनेजमेंट करने के लिए भी हमें बहुत सारे डाटा की जरूरत होती है, क्योंकि हमें डिसाइड करना होता है. मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं अबाउट बिजनेस, और वो डिसीजन कैसे हो सकते हैं? लाइक सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स. ये सारे डिसीजन रिलेट करते हैं अकाउंट्स के डाटा से. इसलिए हमें अकाउंट्स का जो डाटा होता है वो मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. और थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स. अब एम्प्लॉइज और वर्कर्स को क्या जरूरत पड़ गई अकाउंटिंग जो डाटा है उसे जानने की? तो एम्प्लॉइज और वर्कर्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है. क्यों? क्योंकि आपको भी पता होगा कि प्रॉफिट के साथ जुड़ा होता है वर्कर्स का बोनस. तो अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ जिसको वर्कर्स कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के थ्रू जानेंगे तो वो अपना बोनस इजीली ले सकते हैं, और इसी के साथ ही उनकी सैलरी का एक अमाउंट एज अ पीएफ कटता है. तो अगर बिजनेस एक प्रॉफिटेबल डायरेक्शन में जा रहा है तो उनका पीएफ भी सिक्योर है. नाउ वी डिस्कस एक्सटर्नल यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस के बाहरी लोग होते हैं. अभी तो हमने इंटरनल यूजर्स की बात की, तो आपने देखा होगा इंटरनल यूजर्स फर्म के या बिजनेस के अंदर ही होते हैं, लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो बिजनेस के बाहरी लोग होते हैं, जैसे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो फ्रेंड्स, आजकल बैंकिंग रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बैंक बहुत सारे बिजनेसेस को उनके ऑपरेशन मेंटेन करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है. और अगर बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है तो बैंक को ये पता होना चाहिए कि जो बिजनेस का स्टेटस है वो कैसा है, प्रॉफिटेबल है या लॉसेबल है. तो ये किसके थ्रू पता चलेगा? हमें बिजनेस की अकाउंटिंग डाटा के थ्रू पता चलेगा. सेकेंड वन इज इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. अब फ्रेंड्स, बिजनेस में आजकल हमने देखा है कि बिजनेस में हमेशा इशू किए जाते हैं शेयर्स, और शेयर्स को परचेज करते हैं इन्वेस्टर्स. तो इन्वेस्टर्स कब एक कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? जब उन्हें ये पता होगा कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कंपनी के एक्सपेंसेस क्या है और इनकम के सोर्स क्या है. और थर्ड पॉइंट इज क्रेडिटर. क्रेडिटर वो बंदा होता है जिससे कंपनी पैसे उधार लेती है, और कोई भी बंदा कंपनी को पैसे उधार कब देगा? जब उसके पास कंपनी की फुल इंफॉर्मेशन होगी, कंपनी का फुल डाटा होगा कि कंपनी कि जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस है वो क्या है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी की इनकम कितनी है. गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज. अब एक गवर्नमेंट को भी कंपनी की इंफॉर्मेशन, इट मींस कंपनी का डाटा काफी यूजफुल होता है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेस चार्ज करने होते हैं. रिसर्चर. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिसर्च में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कंज्यूमर रिक्वायर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग गुड्स अकाउंटिंग कंट्रोल सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी रिड्यूस. अब कंज्यूमर को भी अकाउंटिंग डाटा बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ताकि उन्हें यह पता चल पाए कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है या नहीं हो रही, जिससे उनसे जो प्रोडक्ट का प्राइस लिया जा रहा है वो फेयर है या अनफेयर है. और लास्ट पॉइंट इज पब्लिक. अब पब्लिक को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्योंकि पब्लिक को पता होना चाहिए कि बिजनेस का ऑपरेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, जिससे हमारी इकोनॉमी की कंडीशन भी हमें पता चलती है. सो फ्रेंड, ये था हमारी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. इट मींस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. इसमें हमने देखा इन अकाउंटेंसी वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. नाउ वी डिस्कस
System of accounting. In system of accounting, we divided in two parts: double entry system and single entry system. अगर हम बात करें डबल एंट्री सिस्टम, तो डबल एंट्री सिस्टम में हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं. जैसे अब ड्यूअल एस्पेक्ट क्या हो गया? ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, इट मीन्स हम अकाउंटिंग का डेबिट साइड, ट्रांजैक्शन का डेबिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांजैक्शन का क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा पेमेंट ऑफ कैश. इट मीन्स हम एक ट्रांजेक्शन देखते हैं और वो ट्रांजेक्शन है, देखिए, रिसीविंग गुड्स एंड पेइंग कैश, यानी हमें गुड्स मतलब माल, हमें हमें माल प्राप्त हुआ और उसके बदले हमें कैश पेमेंट करना पड़ा. फ्रेंड्स, अगर हम मार्केट से कुछ भी खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक टी शर्ट, एक जीन्स, एक रेफ्रिजरेटर, एक वॉशिंग मशीन परचेज की, तो उसके इंस्टीड पे आपको कैश पे करना पड़ेगा. तो देखिए, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, बोथ दिस एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड वन पार्ट. अब अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम में होता है कि हम इस ट्रांजेक्शन के बोथ पार्ट रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द रिसीव्ड ऑफ गुड इज डेबिटेड. व्हाट्स कम्स इन? गुड्स. हमारे पास क्या आया? गुड्स आई है. इट मीन्स गुड्स आया मतलब जो हमें रिसीव हुआ है वो होता है डेबिट, और जो हमने पे किया, तो हमने पे क्या किया? कैश. तो कैश हो गया क्रेडिट. तो आपने देखा हमने ट्रांजेक्शन के बोथ एक्सपेक्ट रिकॉर्ड किए हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी. तो ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम, जिसे हम कंप्लीट सिस्टम भी कहते हैं. अब हम बात करेंगे इसके कुछ एडवांटेजेस की. सो नाउ वी डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम. साइंटिफिक सिस्टम. Double entry system is a scientific system of recording business transactions are compared to other system of bookkeeping. It help attain objective accounting. इस सिस्टम को हम कैसा बोल सकते हैं? साइंटिफिक, क्योंकि इसमें हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शंस को. सेकेंड वन इज कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन. मैंने आपको पहले ही बताया था ये कैसा होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, बिकॉज इन दिस अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ड्यूअल एक्सपेक्ट. हम दोनों एक्सपेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ. अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट इज इंश्योर्ड. इसमें जो अकाउंटिंग की अर्थमेटिक एक्यूरेसी होती है वो हम इंश्योर्ड कर सकते हैं. इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है. नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, प्रॉफिटेबल या लॉस. फुल डिटेल फॉर पर्पसेस ऑफ कंट्रोल. इसमें हमारे पास हमारी पूरी प्रॉफिट और लॉस की डिटेल, कंप्लीट डिटेल होती है, जिसके थ्रू हमारा बिजनेस पे फुली कंट्रोल होता है. कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल, क्योंकि इसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसके थ्रू हम अपने 1 ईयर डाटा को कंपेयर कर सकते हैं अपने प्रीवियस डाटा से. हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. इसके थ्रू हमें डिसीजन मेकिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग में तो हम मैनेजमेंट पे पहुंच जाएंगे. तो मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग डाटा की जरूरत पड़ती है बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए. डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन. इट मीन्स इसके थ्रू डबल सिस्टम के, डबल अकाउंटिंग जो हम कह सकते हैं, हमारा डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं बिजनेसेस के फ्रॉड. अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम. इसमें हम सिर्फ ट्रांजेक्शन का सिंगल एक्सपेक्ट रिकॉर्ड करते हैं. इट मीन्स या तो डेबिट या क्रेडिट, बोथ एक्सपेक्ट रिकॉर्ड नहीं करती. इसमें सिर्फ हम 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक. इसमें सिर्फ हम ये 2 अकाउंट ही ऑपरेट करते हैं. सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ यूजर्स, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्लियर समझ में आया होगा. अगर आपको अगर आपको यूजर्स या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कोई भी डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे अपना डाउट मैसेज कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा. और स्टूडेंट, प्लीज आप इन सारे नोट्स को सिस्टमैटिकली अपनी फेयर कॉपी में नोट करते जाइए और चेक करने के लिए मेरे पर्सनल अकाउंट पे सेंड कर दीजिए. थैंक यू.